बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 11वां अध्याय सुख सागर, 7वां स्कंध, 11वां अध्याय। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वह धर्म, चारों वर्णों और चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने में नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, जिस किसी में ये सब गुण हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से परमेश्वर प्रसन्न है। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखना चाहिए। पहले वह सत्यवादी होकर झूठ न बोले, दूसरे वह अंतःकरण में दया रखकर जिसे दुखी देखे अपने सामर्थ्य भर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे। तीसरे अपने वित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन ना करे। जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खावे। चौथे अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाए रखकर उनकी नौधा भक्ति करता रहे। पांचवें अति लालच छोड़कर संतोष रखे और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति व सेवा करे। छठे परमेश्वर के अवतार की लीला व कथा प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दे। सातवें इन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वह पशु के समान है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्म व धर्म, वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर की भक्ति ना रखता हो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा समझो। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को तथा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान, स्मरण व भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए जिसमें उनका बेड़ा पार लगे। धर्म चारों वर्णों का बिलग बिलग है, उसकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसका सब संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने, मुंडन व जनेऊ व विवाह करने के समय हुआ हो। ब्राह्मण को नित्य वेद व शास्त्र पढ़ना, उसकी चर्चा आपस में करना, दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ व होम करना और दूसरों से यज्ञ व होम कराना तथा दान लेना और दूसरे को दान देना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा लिखते हैं कि यज्ञ व होम आप करें और ब्राह्मण के हाथ से भी करावें। वेद व शास्त्र आप पढ़कर दूसरों को दान दें, दूसरों को भी पढ़ावें। आप दान दें और दूसरे से दान ना लें। साधु व ब्राह्मण का भक्त हो, शूरवीर व धर्मात्मा हो, अपने मन व इंद्रियों को वश में रखें। वैश्य वर्ण व्यापार करे, वणिज विद्या में निपुण रहे, देवता व ब्राह्मण में भक्ति रखें। क्षत्रिय व ब्राह्मण की बराबरी ना करें। शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपने कुटुंब पाले। शूद्र को वेद के मंत्र से यज्ञ व होम करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं, इसलिए उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्मा ने किस वास्ते दुर्योधन की नौकरी की थी, सो उनका यह वृत्तांत है कि एक दिन अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, लड़कपन में किसी बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध लूंगा। द्रोणाचार्य को दरिद्रता से इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो दूध मोल लेकर उसे देते, इसलिए उन्होंने सफेद मिट्टी, जिससे लड़के लिखते हैं, पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटे को दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य ने मन में कहा कि देखो, मेरे ऐसे जीने पर धिक्कार है कि पाव भर दूध पुत्र के पीने के लिए मेरा किया नहीं हो सकता। इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे, पर उन्होंने महीना बांधकर उससे नहीं लिया। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण का धर्म हमने तुमसे कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। वे अपने स्वामी को देवता व परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहें और किसी को कठोर बात ना कहें, अधिक लोभ ना रखें, अपने स्वामी व बड़ों की टहल शुद्ध मन से करें, अपने रहने का स्थान पवित्र रखें, थोड़ा या बहुत जो कुछ भूषण व वस्त्र परमेश्वर दे उसको पहनकर मगन रहे, सच के सिवा मिथ्या वचन और अपने स्वामी से ना कहें और संतोष रखें। जो स्त्री अपने कर्मों के फल से विधवा हो जावे उसको किसी वस्तु से पेट भर लेना और वस्त्र से
तन ढांपकर परमेश्वर का भजन व ध्यान करना उचित है। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना नहीं चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म व कर्म से रहकर ऐसा करती है, वह मरने के उपरांत बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख व विलास भोगती है। चारों वर्णों की चोरी आदि कुकर्मों से रहित रहना चाहिए। नित्य स्त्री व पुरुष के भोग करने में जल्दी संतान नहीं होती, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान करे तब स्त्री प्रसंग करना चाहिए। दिन में मैथुन करने से तेज, बल, धर्म का नाश और आयु क्षीण हो जाती है। जो कोई रजस्वला होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री के पास न जाकर पर स्त्री गमन करता है, उसे महापापी व अधर्मी समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के सिवा और जो वर्ण संकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस तरह से धर्म व कर्म चला आता है, उसी तरह वे लोग अपना धर्म रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय नारद जी का चारों आश्रमों का धर्म वर्णन करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचर्य लेने की हो और उसके माता पिता आज्ञा दें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञानुसार पढ़े और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातः काल व संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करे। जटा रखावे और सिर व दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल कभी न मुड़ावे। जो भिक्षा मांग कर लावे सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करें। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा ना करें। चंदन आदि सुगंध व सूरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग ना करे। उसके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में ना बैठे जिसमें इंद्रियां व मन चलायमान ना हो। स्त्री को अग्नि व पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए। घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थी करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म से रहे। विवाह करने की इच्छा ना हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण करे। कंदमूल व फलादिक के सिवा खेत का बोया हुआ अन्न ना खावे। कंदमूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर पृथ्वी का गिरा हुआ खावे। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मंगन आ जावे उसको वही फल व कंदमूल खिलावे। उसी फलादिक से होम किया करें। क्षीरादिक छोड़ दें। वर्षा में मैदान में बैठें और जाड़े में जलवास करें। गर्मी में पंचाग्नि तापें। इस तरह तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय नारद जी का राजा युधिष्ठिर से सन्यास धर्म की कथा कहना। ओम हरि। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेकर दंड कमंडल धारण करें। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक ना रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे और जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्र के अनुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास ना बटोरे। अकेला रहे और दंड कमंडल एक क्षण न छोड़े। सब जीवों पर दया रखे। हरिचरणों का ध्यान करता रहे। पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक सा समझे। किसी को चेला न मूढ़े और अपने रहने के वास्ते मठाधिक न बनवावे। बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र की सोच ना करे।
वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखें। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता व जीने का हर्ष ना करें। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले कि हे राजा, हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो। प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठकर एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था, वहां जाकर उसके साथ हरिचर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़ा और उसके निकट जाकर बोला, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हो। कुछ भोजन व वस्त्रादिक अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं रखते और ना किसी से कुछ मांगते हो, तिस पर भी बहुत मोटे दिखलाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो वह भी थोड़ा कहो। यह बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरिभक्त जानकर बोले कि हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा है कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखलाई देता है, इसका हाल सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया, पर मेरी तृष्णा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडल मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य तन पाकर किस वास्ते अपना जन्म अकार्थ खोऊं। कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़कर आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जिनके हृदय में हरिचरणों का वास रहता है, वे लोग बेफिक्र रहकर पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर अंतःकरण का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धनपात्रों को देखा है कि वे लोग द्रव्य बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा न हो कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे। दूसरे, चोर व डाकू के डर से रात को अच्छी तरह निद्रा नहीं आती। तीसरा भय अपने नातेदारों का लगा रहता है। वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियाँ अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोरकर कृपणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है तब कोल व मुशहर आदि उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते मैं संसारी मोह छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष रखता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहें, सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूरी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बखान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलौनी खिला जाता है उसे भी कुछ खेद न मानकर यह समझता हूँ कि यह सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन न मिलने पर उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदनादिक सुगंध लगाकर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है और कभी पृथ्वी पर धूल में मैं पड़ा रहता हूँ। सो मुझे उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ नहीं होता।
इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरतखंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाकर हरिभजन व स्मरण से विमुख रहा, उसे बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद यह ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा लेकर अपने घर आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थाश्रम का धर्म कहना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम धर्म कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्यादिक देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने की ना हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के भोजन व वस्त्र की शुद्धि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनादिक बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को नारायण रूप समझकर दान देवें। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण रख के ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने व मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु व पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना नहीं चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगल व कंगालों को भोजन व वस्त्र देना, और अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन में घर वालों को ऐसा समझें कि जिस तरह रात को चारों दिशा के पथिक एक जगह वास करके प्रातः काल विलग हो जाते हैं, फिर उनका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत न मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति न रखें। काम, क्रोध, मोह व लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त होवे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोगकर सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी, घोड़ा व द्रव्यादिक कुछ संग नहीं जाता, इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो सूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं, उनको यमपुरी में चोरों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वह जन्म भर पालता है, वे लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़कर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। गृहस्थाश्रम की कथा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्रद्धादिक में अच्छे कुलीन, क्रियावान, वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत उत्पन्न होता है और ऊसर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता, देवकर्म व पितरकर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावें। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा ना करें। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना
अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अनभल ना चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर उस धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर दो तरह का कर्म करें, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोकादिक में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीते फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्यमंडल के मार्ग से बैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुमको बतला दिया। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे, वह परमहंस पदवी को गृहस्थाश्रम में भी पा सकता है। जो कोई संन्यास व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो उबांत करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपटकर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े की समान है, अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहां ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विश्व सर्ज देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिश्वर का कुरूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे श्राप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी शाप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहां सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से मुझे फिर नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो, जिनका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुँचता है, वही श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषीश्वर और देवतातिक भी उन्हीं के दर्शन के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन व पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की यह महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।